श्री गौर निताई परिवार के संयोजन से इटावा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव। 11 सितंबर को नुवंश पंडाल इटावा में होगा राधा अष्टमी महामहोत्सव का आयोजन। राधा अष्टमी महामहोत्सव में हरि राम संकीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, औषधि अभिषेक, महाभिषेक एवं अंत में प्रसाद वितरण किया जाएगा। राधा अष्टमी महामहोत्सव के विषय में पत्रकार वार्ता कर सनातन धर्म प्रचारक पंडित मनु पुत्र दास ने दी जानकारी। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री गौर निताई परिवार की तरफ से बुलाई गई है, इसका एक विशेष प्रायोजन है। यह भौतिक जगत परम भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा का एक साधन है और जहाँ यह मनुष्य देह हम लोगों को भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और इसका उद्देश्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन है मनुष्य देह भगवान की कृपा के रूप में और इसका उपयोग हमें भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम प्राप्ति के लिए करना होता है। तो भगवान आप जानते ही हैं, इस धराधाम पर त्रेता में राम रूप में, द्वापर में कृष्ण रूप में, कलयुग के प्रथम चरण में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और अपने पुत्रों को, जिन्हें हम आत्म तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब गोलोक वृंदावन धाम वापस लौट चलें और वहाँ जाकर जो आनंद मुक्त जीवात्माएँ ले रही हैं वो आनंद हम वहाँ प्राप्त करें। तो वहाँ वापस जाने के लिए यहाँ साधन है भगवान के उत्सव, भगवान की भक्ति। तो भक्ति तो हमें गुरु के सानिध्य में करनी है और जो उत्सव है वो अपने हृदय यानी आत्मा को आनंद देने के लिए हमें यहाँ मनाने हैं। तो उन्हीं में से जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और श्रीमती राधा रानी का राधा अष्टमी महामहोत्सव है। तो 11 सितंबर को नुमाइश पंडाल में राधा अष्टमी का भव्य महा आयोजन है, जो श्री गौर निताई परिवार के सभी भक्त मिलकर उत्साहपूर्वक मनाते हैं। और इसका एक ही प्रायोजन है कि किसी भी प्रकार से हम अपने गुरु और अपने आराध्य परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, जिससे श्री जी की कृपा प्राप्त कर हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें और परम भगवान का धाम और उनके श्री चरणों का आश्रय हमें प्राप्त। क्या क्या आयोजन होंगे इस दौरान? देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे गुरुओं के द्वारा, परंपरा के आचार्यों के द्वारा बताए गए ही आयोजन होने हैं। सबसे महत्वपूर्ण कलयुग में है भगवान का नाम। आप सब मानस में जानते ही हैं, कलयुग केवल नाम आधार है। तो कलयुग में नाम ही आधार है भगवान की कृपा पाने का, भगवान के प्रेम को पाने का, अपने पापों की निवृत्ति का। तो सबसे पहले या हरि नाम संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन और वो भाव, जिन भावों से हमारा मन जो भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, उन भावों को सुनकर वह भगवान की भक्ति करने के लिए लालायित हो जाए, उन भावों को वहाँ गाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद श्रीमती राधा रानी के प्राकट की कथा को श्रवण कराया जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयार कर रखे हैं, उन सांस्कृतिक प्रोग्रामों को किया जाएगा। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण लीला होनी है, राधा रानी के प्राकट की जो लीला पद्म पुराण में गाई गई है, गर्ग संहिता में गाई गई है, वही लीला भक्तों के द्वारा मंचन की जाएगी उसी मंच पर। उसके बाद श्रीमती राधा रानी का अभिषेक, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और औषधि अभिषेक, ये 3 प्रकार के अभिषेक किए जाएंगे और फिर खूब बधाई बांटकर भक्तों को हृदय को सुख दिया जाएगा। औषधियाँ होती हैं जो पंचामृत अभिषेक के बाद भगवान को शीतल करने के लिए, सुख देने के लिए किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उस औषधि अभिषेक के जल का पान करने से हमारे शारीरिक जो भी व्याधियाँ होती हैं उनका निवारण होता है। तो इसलिए बड़े पर्वों में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा पर हमारे गुरुओं का आदेश है कि आप सब औषधि अभिषेक अपने परम कल्याण के लिए अवश्य करें, जिसका पान करके आपके सारे हृदय के, शरीर के जो रोग हैं वो नष्ट हो सकें। कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक चलेगा? कार्यक्रम जो है ठीक 4:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 4 बजे से वहाँ पूजन वगैरह होगा। 4:30 बजे हरिनाम कीर्तन, राधा नाम संकीर्तन, इसके बाद भजन, फिर कथा और इसके बाद आपका भगवान का अभिषेक का मंचन, सांस्कृतिक प्रोग्राम और ठाकुर जी का अभिषेक, ये सब। तो 3.5 घंटे के अंदर आपका हाँ, नहीं प्रोग्राम तो बधाई है, 56 भोग है। अच्छा, 56 भोग भी लगेगा, बधाई, उसके बाद बधाई बटेगी, लंबा समय है। भगवान का उत्सव छोटा तो है नहीं, बड़ा उत्सव है, एक भी बच सकता है। नहीं 8 बजे आप प्रसाद वितरण कर देंगे? प्रसाद वितरण